हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को आयु से संबंधित क्वेश्चन कराने वाली हूँ। ये क्वेश्चन जो भी इस क्लास में क्वेश्चन कराऊंगी सभी क्वेश्चंस बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। क्वेश्चन है 16 साल पहले ए की उम्र उस समय बी से 8 गुना से ज़्यादा थी। अब से 8 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 8 वर्ष पहले बी की आयु और ए की आयु का अनुपात पूछा गया है। तो 16 साल पहले का है, ए बी से 8 गुना अधिक है, तो यानी ए बी से 8 गुना अधिक है। तो ए यदि 1 है तो 8 गुना अधिक का मतलब हो जाएगा 8 से 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर ले लेंगे ए और बी का, ए का हो जाएगा 9, तो ए का बी का हो जाएगा 1, 9 बी का हो जाएगा 1। ये 16 साल पहले का है, 16 साल पहले का है। उसके बाद फिर 8 साल बाद ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी है, तो 3 गुनी हो जाएगी ए की बी की आयु से, तो बी का हो जाएगा 1। 16 साल पहले और फिर 8 साल बाद, तो इनको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 24, 16 और 8, 24 साल यहाँ। तो इस साइड भी बी वाले रेशियो में भी 24 ऐड करेंगे। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 एकम 9, फिर 3 एकम 3, तो यहाँ से आ जाएगा, इनका डिफरेंस आ जाएगा 6 रेशियो का, 6 रेशियो का डिफरेंस आ गया। और इस डिफरेंस को फिर यहाँ पर 1 और 24 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से रहेगा 24 एकम 24, फिर 24 इंटू 3 कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 72। तो 72 में से 24 को माइनस करेंगे, यहाँ आ जाएगा 48, 6 रेशियो बराबर 48 आ जाएगा। तो हमें एक रेशियो का मान चाहिए, यानी एक रेशियो बराबर हो जाएगा 8। एक रेशियो का वैल्यू 8 आ गया। तो 16 साल पहले का रेशियो जो कि 9:1 है, और फिर 8 साल बाद का है 3:1। तो कहा गया है 8 साल पहले की आयु निकालनी है, 8 साल पहले बी और ए की आयु का अनुपात निकालनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस 16 साल में एक रेशियो का मान रखेंगे, यानी 9 इंटू कर लेंगे, 16 साल पहले का है, 16 साल पहले ए का और बी का है, ए का है 9 रेशियो, तो 9 इंटू एक रेशियो का मान 8 है, यहाँ से आ जाएगा 72। और फिर बी का है 1 रेशियो, तो 1 इंटू 8 कर लेंगे, तो यहाँ से 8 आ जाएगा। ये 16 साल पहले का है। हमें चाहिए 8 साल बाद, 8 साल बाद, तो यहाँ पर प्लस कर लेंगे 8, और फिर यहाँ पर भी प्लस 8 कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 72 प्लस 8 यानी 80 अनुपात हो जाएगा 16, 80 अनुपात 16, 16 से काटेंगे, 16 बचे 80, 5:1 आएगा। लेकिन ये आंसर नहीं हुआ, क्योंकि कहा गया है बी की आयु ए की आयु बी की और ए की अनुपात पूछी गई है, तो पहले बी आएगा उसके बाद ए, यानी बी अनुपात ए पूछा गया है। बी का है 1 अनुपात, तो ए का हो जाएगा 5। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुना है। 16 वर्ष के बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाएगी, तो पिता और पुत्र की आयु का योग पूछा गया है। फादर और सन ले लेते हैं। फादर है 4 गुना पुत्र से, सन से, तो 4:1 हो जाएगा। पिता का हो जाएगा 4 रेशियो और पुत्र का हो जाएगा 1। अब यहाँ पर 16 वर्ष के बाद ये है परजेंटेज, इसको परजेंटेज मान लेंगे। परजेंटेज, जब परजेंट एज 4:1 आया है,
फिर 16 साल बाद की आयु का अनुपात 3:1 हो जाएगा, क्योंकि पुत्र की आयु पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है। तो यहाँ पर प्लस पहले 16 करना होगा क्योंकि 16 साल बाद है, और फिर यहाँ पर भी प्लस 16 करेंगे। जब दोनों साइड प्लस 16 करेंगे, 16 साल बाद का है 3:1। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 एकम 4, 3 एकम 3, तो यहाँ से आ जाएगा 1 रेशियो, यहाँ से 1 रेशियो आ जाएगा। एक रेशियो। फिर यहाँ पर 16 एकम 16, 16 इंटू 3 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 48। यहाँ से आ जाएगा 48, यानी 48 में से 16 को माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 32 वर्ष, यानी एक रेशियो का मान आ जाएगा 32 वर्ष। एक रेशियो का मान 32 वर्ष आ गया है। तो पिता और पुत्र की आयु का योग पूछा गया है। पिता और पुत्र की आयु का योग, तो यहीं से हम योग निकाल देंगे। प्रेजेंट एज का रेशियो है 4:1। 4:1 है, तो यहाँ से आ जाएगा, सम कर लेंगे, सम हो जाएगा 5। इस 5 में 32 का मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि 32 वर्ष है एक रेशियो का मान। तो 5 रेशियो बराबर हो जाएगा 32 इंटू 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 15 और 1 16, 160 आ जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेहद ही इम्पोर्टेंट है। ए की वर्तमान आयु बी की आयु से 4 गुना से 4 वर्ष अधिक है। 4 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से 3 गुना से 10 वर्ष अधिक है। तो ए की वर्तमान एज पूछी गई है। तो यहाँ पर लेंगे ए और बी। ए और बी कहा गया है ए की वर्तमान आयु बी की आयु से 4 गुना से 4 वर्ष अधिक है। 4 वर्ष अधिक है, तो यदि बी को x मानेंगे तो ए का हो जाएगा 4 गुना, बी ए जो कि है बी की आयु से 4 गुना, तो 4x हो जाएगा। बी का x मानी हूँ तो बी का आयु x, तो 4 गुना हो जाएगा 4x, 4 वर्ष अधिक। तो 4x प्लस 4 वर्ष अधिक है तो +4 कर लेंगे, +4 किए। उसके बाद फिर कहा गया है 4 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी से 10 वर्ष अधिक है। फिर यहाँ पर आ जाएगा 4। अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। 4 वर्ष बाद, यहाँ पर 4 वर्ष बाद, तो ये हो जाएगा 4x। सबसे पहले इनको लिखूंगी 4x, ए का आयु है 4x प्लस 4 वर्ष अधिक। उसके बाद फिर 4 वर्ष बाद, तो यहाँ पर +4 कर लेंगे क्योंकि 4 वर्ष बाद कहा गया है, तो +4। अब इसको बराबर कर लेंगे। बी की आयु है x है, लेकिन 4 वर्ष बाद लिखना है तो x + 4 हो जाएगा। x + 4 हो जाएगा। 3 गुना से 10 अधिक है, तो x + 4 का 3 गुना कर लेंगे तो 3 टाइम्स ऑफ x + 4, यानी ये हो गया 3 गुना x + 4। उसके बाद इसको कहा गया है 10 अधिक है, तो प्लस यहाँ पर 10 कर लेंगे, b को +10 कर लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 4x प्लस 4 और 4, ये हो जाएगा 8। बराबर कर लेंगे 3 इंटू x, तो यहाँ से आ जाएगा 3x प्लस 4 इंटू 3, यहाँ से आ जाएगा 12 प्लस हो जाएगा 10। फिर यहाँ पर 4x में से 3x को माइनस कर लेंगे, x आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा यहाँ से 10 और 12, ये हो जाएगा 22। 22 में से इस 8 को माइनस कर लेंगे, 22 में से 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ से चला जाएगा, तो यहाँ से 22 माइनस 8 कर लेंगे तो x का मान निकल कर आ जाएगा 14। x का मान 14 आ गया। तो a की वर्तमान एज पूछी गई है और a की प्रेजेंट एज यही है, प्रेजेंट एज जो कि 4x + x है।
4x प्लस x है। तो यहाँ पर रख देंगे x की जगह पर हम 14 रखेंगे, 14 इंटू 4 कर लेंगे। परसेंटेज ए की परसेंटेज जो कि हो जाएगी 4x प्लस 4। तो x की जगह पर 14 रखेंगे, 14 इंटू 4 ये हो जाएगा 56, 56 प्लस 4 कर लेंगे, आ जाएगा 60। 60 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना था, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है ए की वर्तमान बी की आयु से 4 गुना से 4 वर्ष अधिक है। तो यदि बी की वर्तमान एज को x माने हैं, राइट, बी की वर्तमान एज को x माने हैं तो उसका 4 गुना यानी x का 4 गुना ये हो जाएगा, a का हो जाएगा 4x, फिर 4 वर्ष अधिक, तो इसलिए प्लस 4 की हूँ। तो ये हो गया परसेंटेज, और ए का हो गया 4x प्लस 4 परसेंटेज और बी का x मानी हूँ। उसके बाद फिर कहा गया 4 वर्ष बाद, तो ये दूसरी लाइन में लिखी हूँ 4 वर्ष बाद। तो सबसे पहले परसेंट एज को ले लेंगे 4x, जो कि बी का 4 गुना है, तो 4x प्लस 4 वर्ष अधिक, तो प्लस 4 की हूँ। उसके बाद 4 वर्ष बाद, तो प्लस 4 हो जाएगा। फिर कहा गया है बी की आयु से 3 गुनी से 10 वर्ष अधिक है, तो 4 वर्ष बाद, तो इसलिए x प्लस 4 उसका 3 गुना, तो 3 हो जाएगा, और 10 वर्ष अधिक है तो इसलिए प्लस का 10 की हूँ। उसके बाद ये सॉल्व किया जा सकता था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को उसकी उम्र बताने को कहा गया। उसने उत्तर दिया कि पहले मेरी आयु अब से 4 वर्ष बाद ले फिर 4 वर्ष बाद लें, फिर 4 से गुना करें, और फिर 4 वर्ष पहले मेरी आयु का 4 गुना घटाएं, तो आपको मेरी आयु मिल जाएगी। यानी उस व्यक्ति की आयु ज्ञात करनी है। तो जैसे कि पहले उस व्यक्ति की आयु को हम x मान लेंगे, उसके बाद 4 वर्ष बाद मानेंगे, 4 ईयर आफ्टर, ये हो जाएगा x प्लस उसमें 4 ऐड कर लेंगे, क्योंकि 4 साल बाद कहा गया है, और 4 गुनी तो यहाँ कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा पहले x में 4 वर्ष बाद, तो प्लस 4 x प्लस 4 हो जाएगा, और उसका 4 गुना करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x, यानी 4 का गुना कर लेंगे। फिर कहा गया, उसके बाद कहा गया है फिर 4 वर्ष पहले, उसके बाद 4 वर्ष पहले मेरी आयु 4 गुना घटाएं, तो आपको मेरी आयु मिल जाएगी। यानी x उस व्यक्ति का आयु को हम x माने हैं, और उसमें से 4 वर्ष पहले, यहाँ 4 वर्ष बाद था तो प्लस 4 की हूँ, 4 वर्ष पहले है तो माइनस 4 कर लूँगी, और उसका भी 4 गुना लेना है। 4 वर्ष पहले उसका 4 गुना लेना है, तो यहाँ पर गुना 4 कर लेंगे। इसमें से घटाना है, क्योंकि कहा गया है घटाने को, यहाँ पर घटाने को कहा गया है, तो अब घटा लेंगे। तो यहाँ पर 4 इंटू x, तो यहाँ से आ जाएगा 4x, फिर 4 इंटू 4 कर लेंगे, प्लस हो जाएगा, प्लस है तो 16 हो जाएगा, माइनस, फिर यहाँ पर 4 इंटू x, तो यहाँ से आ जाएगा 4x, माइनस में रहेगा वो भी, और यहाँ पर यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है और ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन है, ये माइनस माइनस ये हो जाएंगे प्लस, तो सबसे पहले साइन लिख देंगे, प्लस का साइन लगेगा, 4 इंटू 4 यहाँ से आ जाएगा 16। अब यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ कुछ नहीं है, यानी प्लस का साइन है और ये माइनस का साइन, तो 4 प्लस का 4 माइनस के 4 से कट जाएगा। कटने के बाद यहाँ पर है 16 और फिर यहाँ पर है 32, तो इसको ऐड कर लेंगे, यानी 16 और 16 ये हो जाएगा 32, तो 32 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया हुआ। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 9:16 है। 9 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 6:13 था। अब से 9 वर्ष बाद एक्स और वाई का आयु का अनुपात पूछा गया है। तो एक्स है और वाई है जिसका आयु का अनुपात 9:16 है। 9 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, तो यहाँ पर माइनस का 9 कर लेंगे,
9 वर्ष पहले, तो इस साइड भी रहेगा 9 वर्ष पहले। इनके ये हो जाएगा 6:13, तो 6:13 हो जाएगा 9 वर्ष पहले का, तो ये ईयर है। इनको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 × 13 कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 117। फिर 16 × 6 करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 96। 117 में से यदि 96 को माइनस करेंगे, तो यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, 7 में से 6 जाएगा 1, फिर यहाँ पर बचा 11, 11 में से 9 जाएगा 2, यानी 21 रेशियो का अंतर आ रहा है, 21 रेशियो का अंतर आ रहा है। फिर इस रेशियो में यानी 9 साल बाद वाला में से फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो यहाँ से आ जाएगा 13 × 9 कर लेंगे, 117 आ जाएगा। फिर 6 × 9 कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 54, यहाँ से 54 आ जाएगा। तो इनके 117 में से 54 को माइनस करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 3, फिर यहाँ पर बचेगा 11 में से 5, तो 6 आ जाएगा, यानी 21 रेशियो बराबर 63 वर्ष आ गया। 21 रेशियो का मान 63 वर्ष, तो एक रेशियो बराबर आ जाएगा 3, एक रेशियो का मान आ जाएगा 3 वर्ष। जब एक रेशियो का मान 3 वर्ष आ गया है, तो ये है प्रेजेंट एज, जो कि दे रखा है प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु का अनुपात 9:16 है। तो इसमें 9 में 3 का एक रेशियो का मान मल्टीप्लाई कर लूँगी, तो x और y का यहाँ से आ जाएगा, 9 × 3 कर लूँगी 27 आएगा अनुपात, फिर 16 × 3 कर लूँगी, तो ये हो जाएगा 48। लेकिन कहा गया है 9 साल बाद, तो प्लस का 9 कर लेंगे, क्योंकि प्रेजेंट से वर्तमान से हमें 9 साल बाद पर जाना है, इसलिए प्लस का 9 करूँगी। तो जब 9 करूँगी तो ये हो जाएगा 27 + 9, ये 36 अनुपात हो जाएगा। फिर 48 + 9 कर लूँगी 57, इसको काट लूँगी, इसको काटूँगी तो ये 12 से चला जाएगा और ये 19 से चला जाएगा, तो 12:19 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।